ले रहे हैं। सती तुम्हें भान होना चाहिए, जब तुम्हारा एक अवतार उमा के रूप में हुआ, तुम उमा बनकर जब प्रकट हुई थी और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर तुम तप साधना कर रही थी, याद करो, ध्यान दो, 3 पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। कितने पत्ती का? जम के बोलो जरा। 3 पत्ती का। 4 पत्ती का बेलपत्र माता सती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, ध्यान रखिएगा जरा। 5 पत्ती का बेलपत्र माता उमा के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। 6 पत्ती का बेलपत्र मां कात्यायनी के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है। बेलपत्री के वृक्ष में 5 पत्ती, 4 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती, 11 पत्ती, 8 पत्ती का कोई बेलपत्र यदि आपको मिलता है तो आप भाग्यशाली हैं कि 3 पत्ती के पेड़ में 5 पत्ती का बेलपत्र मिलना कठिन है। कहीं कहीं ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें 6 पत्ती लगती है, कहीं में 7 लगती है, किसी में 8 लगती है, पर मूल वो है कि 3 पत्ती के बेलपत्र में 5 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है उसमें 4 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 6 पत्ती मिलना चाहिए। 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में 8 पत्ती मिलना चाहिए। मूल वो है। कई लोग कहते हैं 6 पत्ती का बेलपत्र का वृक्ष हमने लगा लिया, उसमें 6 पत्ती लगती है, वो बात अलग है। पर 3 पत्ती के बेलपत्र के वृक्ष में जब 4 पत्ती मिले, 5 पत्ती मिले, 6 पत्ती मिले, मतलब 3 पत्ती का जो बेलपत्र का वृक्ष है वो माता पार्वती जी के अश्रु का है। पार्वती जी के ही उस पौधे में जब उमा, सती, कात्यायनी इनका पत्ता प्राप्त होता है तब वो जीवन को सुख प्रदान कर देता है। उस पत्ते की जरूरत है। और हम कितने चतुर हैं। किसी ने कह दिया 6 पत्ती का पौधा है तो उन्होंने कहा हमको 6 पत्ती का ही दो तुम तो। किसी ने कहा 7 पत्ती का बेलपत्र वाला पौधा, 7 पत्ती का बेलपत्र का पौधा दे दो। कई आजकल तो ये नर्सरी वाले ऐसा पेड़ पौधे में कट लगाकर जैसा पौधा उनको जन्म देना है, पैदा करना है, उत्पन्न करना है, 5 पत्ती का, 6 पत्ती का, 7 पत्ती का वो पैदा कर सकते हैं। पर शास्त्र की रीति कहती है 3 पत्ती के पौधे में जब 4 पत्ती, 5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती जब मिलती है तो वो पुण्य फलदायी है। ये क्रॉस कर बनाई हुई नहीं, जैसे देसी गाय और जर्सी गाय, अंतर है कि नहीं? अरे बोलो तो जम के है। जर्सी गाय का कितना ही दूध पी लो कई फायदा होए, और देसी गाय का दूध पियो तो जैसी गाय जैसा ताजगी भी रहे, रोग मुक्ति भी रहे और उसके जैसा निर्मलता का भाव भी आए। जो जर्सी का दूध पिए तो वो भी जर्सी हो जाए। जैसे 3 पत्ती की बेलपत्र होती है ना, तो एक 4 पत्ती की भी बेलपत्र होती है। कभी भूल से आपके हाथ में 4 पत्ती की बेलपत्र आ जाए, उसके दोनों नीचे के जो 2 भाग हैं, पत्तियां हैं, उस पे पीला चंदन का लेपन कर लो। ऊपर की 2 पत्तियां हैं उस पे शहद का लेपन कर लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में जिस दिन बेलपत्र आपके हाथ में आ जाए 4 पत्ती की, कोई दिन ना देखे, बस प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य अस्त होने के कुछ क्षण पहले से लेकर 1 घंटे बाद तक का जो प्रदोष काल का नियम है, उस समय पर वो पत्ती शंकर के शिवलिंग पर लगा दीजिए। अपनी 3 उंगली उस पत्ती के जो ऊपर के 2 भाग हैं उस पर स्पर्श कर दीजिएगा। उस पत्ती को वापस अपने ही घर पर लेकर जाओ, किसी भी स्थान पर उसको कांच में जड़ाकर या कपड़े में उसको रख दीजिए। वो संपदा की वृद्धि कर। मान लो अदालत में कोई कार्रवाई चल रही है, प्रशासनिक कोई लड़ाई चल रही है, अदालत में कोई कार्रवाई है, प्रशासनिक कोई लड़ाई है, केस आप हारने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि जीत निश्चित नहीं है, उस बेलपत्र को 2-3 पैसे में जेब में रख कर ले जाओ, जीत निश्चित हो जाती है। हार नहीं सकते। जैसे 5 पत्ती की बेलपत्र को जितना घर में रखने से फल नहीं है, उतना शमी के पेड़ के नीचे 5 पत्ती की बेलपत्र को रखकर पूजन कर कर
समी के पेड़ के नीचे ही खड्डा कर कर उसको दबा देने पर, मात्र 3 बार गंगा का जल चढ़ा देने पर सारे पूर्वजों को पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, तर जाते हैं। उसी तरह ये बेलपत्र हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। पत्तियां होती हैं, कभी कभी 5 पत्ती की भी बेलपत्र होती है, कभी कभी 6 पत्ती की भी होती है, 4 पत्ती की भी होती है। उस बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है महाराज जी। 4 पत्ती की अगर बेलपत्र मिल जाए तो महाराज जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए 4 पत्ती की बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 लोटा पानी, 7 कलश, पीले चंदन का जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। 4 पत्ती की बेलपत्र को वापस उठा कर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है, धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है। जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर सकता है। इसी बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा, इन पत्र में भी है। किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, पर बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है, नीचे की 2 पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन का तिलक, केसर का तिलक लगा लें। और भगवान शंकर का जो शिव जी के 13 बच्चे हैं, शंकर जी के कितने बच्चे हैं? 13। उन 13 बच्चों में शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम ले। जया, जम के बोलिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां। इन 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र को शिव जी पर समर्पित करना प्रारंभ कर दें। 5 या 7 बेलपत्र ले लें, उसको समर्पित कर दें, उसको लेकर आए। जब बेलपत्र शुगर वाला व्यक्ति या बीपी वाला व्यक्ति या थायराइड वाला व्यक्ति खाए तो एक एक बेलपत्र सबसे पहले नीचे की पत्ती को तोड़ ले, जो नीचे की 2 पत्तियां, इसको तोड़कर खाना प्रारंभ करे। फिर आखिरी में ऊपर की पत्ती को खाए। 3 दिन लगातार कर कर देखिए, शुगर लेवल में आ जाएगी। अभी तो कथा चल रही है, आज तो दूसरा ही दिन हुआ है, खाकर तो देखो, 4 दिन तो हम भी यहीं हैं, तो शुगर लेवल में आपको मिलेगी। शिव का स्मरण करिए। पर शंकर भगवान की 5 लड़कियों के नाम मत भूलना। पहली, जम के बोलो जरा, जया। दूसरी, विषहरा। तीसरी, श्यामली बारी। चौथी, दौतली। और 5वीं, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो औषधि का काम करती हैं। शिव जी की ये 5 लड़कियां औषधि प्रदान करती, साधारण नहीं है। मेरा शिव औषधि। भोलेनाथ से पत्तियां होती हैं, कभी कभी 5 पत्ती की भी बेलपत्र होती है, कभी कभी 6 पत्ती की भी होती है, 4 पत्ती की भी होती है। उस बेलपत्र का बड़ा महत्व होता है महाराज जी। 4 पत्ती की अगर बेलपत्र मिल जाए तो महाराज जो लकवे वाला शरीर होता है, जिसके शरीर में लकवा लग जाता है, उस लकवे के शरीर वाले के लिए 4 पत्ती की बेलपत्र शंकर भगवान पर समर्पित कर कर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से 7 लोटा पानी, 7 कलश, पीले चंदन का जल शिव जी को चढ़ाया जाता है। 4 पत्ती की बेलपत्र को वापस उठा कर लाते हैं, उसको धोकर जो लकवे का शरीर वाला मरीज होता है, धीरे धीरे उसको चूर कर उस बेलपत्र को खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे शरीर उसका काम करने लगता है। जिसको लकवा लगा हो वो प्रयोग कर सकता है। इसी बेलपत्र की जो नीचे की 2 पत्तियां होती हैं, इन 2 पत्ती के लिए पहले भी वर्णन करा, इन पत्र में भी है। किसी माता को इंजेक्शन लगते थे, इंसुलिन लगता था, पर बेलपत्री के सेवन करने से उनको अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है शुगर लेवल में। बेलपत्री की जो पत्ती होती है, नीचे की 2 पत्तियां, इस पर केसर से आप चंदन। 4 पत्ती का
का जब बेलपत्र मिलता है तो 4 पत्ती के बेलपत्र को शंकर जी पे चढ़ाकर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया जाता। 4 पत्ती का अगर बेलपत्र शिव को चढ़ाया जाता है तो 4 लोटा जल शिव को समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्र को उतार कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखा जाता है। फिर वहां पर 1 आचमनी जल समर्पित करा जाता है। फिर वो 4 पत्ती के बेलपत्र को उठाकर नंदीश्वर के चरण के पास रखा जाता है। वहां 1 मूंग का दाना समर्पित करा जाता है। फिर उस बेलपत्री को लाकर घर में बरकत के रूप में रखा जाता है। तब वो लक्ष्मी बढ़ाना प्रारंभ करता है। कोई ऐसे ही क्रम नहीं हो जाता कि मिल गया और तुमने रख दिया, उसका क्रम अलग अलग है। पहली आम के पत्ते की बंदरवाल। जब हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, ब्याह होता है, शादी होती है, शुभ कार्य होता है, तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल लगती है। ये शुभ कार्य की सूचक है। दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते की बंदरवाल। ये अमावस्या के 1 दिन पहले लगती है और अमावस्या के दूसरे दिन उतरती है और इसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। ये जिसके घर में पितृदोष होता है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम या मानसिक टेंशन कुछ चल रहा हो, तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवाल। ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्रि जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी, द्वादशी तक लगी रहती है और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन 10वीं के दिन लगती है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। महाराज ये एक बंदरवाल, ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है। शुभ कार्य के लिए इसको लगाया जाता है। भगवान शिव ने कहा कामदेव आम के पत्ते में छुपकर शांत हुआ।